उद्बोधन के माध्यम से हमें प्रेरित करने का प्रयास करें। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है समाज के लिए, ताली बजा के इनका स्वागत करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूली मिन करीम मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादराने कौम कायम खानी और कायम खानी कौम के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले मेव, सिंधी और गौरी, कौन कहता है कि हम में और तुझ में जुदाई होगी? कौन कहता है कि हम में और तुझ में जुदाई होगी? ये खबर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। इस्लाम मजहब को मानने वाला हर इंसान दूसरे इंसान को अपना भाई समझता है। ये इस्लाम का अकीदा है, तकाजा है। इसलिए कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जहां बादशाह और फकीर एक सफ में बैठते हैं, वो कौम मुस्लिम कौम, और उस कौम का हीरा कायम खानी कौम। हकीकत में मैं पूरे राजस्थान में घुमा हूं, ड्यूटी से नहीं, कौम के काम से, और जहां कहीं मैंने ये बताया है कि मैं कायम खानी हूं तो सीना फूल जाता है और लोग गले से लगाते हैं। चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, और चाहे वो मेवात हो, और चाहे वो हाड़ौती हो, हर जगह पे कायम खानी का अपना एक रुतबा है। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी, ये दुनिया रहेगी, कायम खानी का रुतबा बरकरार रहेगा। छोटी सी बात कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी कायम खानियों का, खास तौर से KKYB, आपने बहुत शानदार काम किया। और इल्तिजा है क्योंकि मेरे 3 बेटियां हैं और मैं उनको कई बार सोचता हूं कि बाहर पढ़ने भेजूं, दिल नहीं मानता है। हकीकत में आप बेटे को कहीं भेज देते हैं तो कोई भी कान पकड़ के उसको रोक सकता है, डांट सकता है, लेकिन जब आप बेटी को घर से बाहर भेजते हैं तो आपको अपने सीने पे पत्थर रखना पड़ता है। ये जो आप काम करने जा रहे हैं जोधपुर में, इसके लिए मैं ही नहीं, पूरी कौम कायम खानी आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेगी। और एक ऐसी नसीब से हमारे सामने खड़ी होगी जो आज यहां नहीं है। आधी आबादी जो आज हमारे बीच में नहीं है, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब हमारी बेटियां यहां आकर के इस स्टेज पर बैठेंगी। और जब बेटियां बैठेंगी तो कौम में वो हीरे पैदा होंगे, वो कोहिनूर पैदा होंगे कि लोग दांतों के तले अंगुलियां दबाएंगे और आपकी कौम का ही नहीं, संपूर्ण इस्लाम का मर्तबा बुलंद होगा। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि ऐसा ही एक हॉस्टल जयपुर में और बना दीजिए, कोशिश कीजिए। अरे जिस कौम के पास 25 लाख की आबादी है, पता आपको कितनी कायम खानियों की आबादी है? पूरी आबादी जो हमने मोटा मोटी गिनती की है। मैं भी राजस्थान युवा कायम खाने वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य हूं जो चूरू में काम करती है, और हमने भी सर वक्फ बोर्ड से जमीन लेकर के और समाज से 58 लाख रुपए का चंदा लेकर के 4 मंजिला बिल्डिंग है, मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन के नाम से शुरू की है। दूसरी बिल्डिंग शुरू हो गई है, तीसरी और चौथी का इंशाल्लाह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और 60 बाई 40 का इतना बड़ा हॉल, 2 हॉल अभी हमारे तैयार हो गए हैं, और इंशाल्लाह तीसरा हमारा जो
खड़ा होगा मंजिल, उसमें हमारे बच्चों के रहने के लिए, ओके सर, बच्चों के रहने के लिए, और चौथी मंजिल में हमारे जो चूरू में लोग आएंगे जिनको होटलों में या कहीं कमरे नहीं मिलते हैं, उनके लिए जगह रखी जाएगी। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए आप लोग कि अपनी बच्चियों के लिए जयपुर में एक और हो जाए। खासतौर से आपसे एक और भीख मांगता हूं कि एक हमारा आंदोलन, हमारे मदरसा पैरा टीचर्स का नई भर्ती, और जो पुराने मदरसा पैरा टीचर्स हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनकी छोटी सी काम है वो बाकी है, उनकी नियुक्ति, और अगर सरकार ने नहीं की तो हमें लड़ना भी पड़ सकता है। मैं आपसे भीख मांगता हूं झोले पर ला करके, उसमें भी आप हमारा साथ दें। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी हमारे पीठ पे हाथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी से निवेदन है कि मेरी बात को ध्यान से सुने। 9,09,000 रुपए